अस्सलामुअलैकुम। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की जानिब से पेड इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पंजाब से। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल पंजाब का है वो इन इंटर्नशिप के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, 16 पास या 18 पास, बैचलर्स की डिग्री, या इसके अलावा अगर आपके पास 3 साल डिप्लोमा या 2 साल डिप्लोमा किसी भी प्रोग्राम में है, देन आप इन पेड इंटर्नशिप के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग पेड इंटर्नशिप जो आपको वजीफ़ा दिया जाएगा वो 25,000 रुपये दिया जाएगा। आपने किस तरीके से अपना अकाउंट बनाना है, कैंडिडेट पोर्टल को खुद को किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है, और उसके बाद आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरीके से आपने एप्लीकेशन को फिलअप करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख लेना है सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप ये इंटर कर देंगे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक आ रही है पंजाब पोर्टल, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक यहाँ पे कर देंगे आपके पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, अनलॉक योर फ्यूचर, जो कि इन्होंने रिसेंटली ही अपनी वेबसाइट बनाई है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 30 सितंबर 2024 से पहले आपने अपनी खुद को रजिस्टर्ड कर लेना है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि सिर्फ इसमें पंजाब वाली अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको स्पेंडेड दिया जाएगा वो 25,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। 6 महीने की इंटर्नशिप होगी। ठीक है, 1 मिलियन कैंडिडेट्स को दी जाएगी ये इंटर्नशिप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। डोमिसाइल सिर्फ पंजाब वाली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वालिफिकेशन और टाइम फ्रेम को ग्रेजुएट हुए कंप्लीटेड दिया डिग्री डिप्लोमा एटलीस्ट, जिन्होंने मतलब जो मेरे बहन भाई 2 साल से पहले जिनकी डिग्री हो चुकी है, मतलब जिन्होंने डिग्री 2 जून 2022 से लेकर जिनकी डिग्री 30 अगस्त 2024 तक निकल चुकी है, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जून 2022 के बाद वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जून से पहले वाले भी नहीं, ना ही जुलाई के बाद वाले। सिर्फ मई मतलब जून के बाद जो भी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जून 2022 के बाद वाले। ठीक है, उससे पहले वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने चेक हुआ एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबल है या नहीं, आप यहाँ पर सिंपली क्लिक हेयर पे भी आ सकते हैं। जैसे आप क्लिक हेयर पे आएंगे यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपका सिर्फ डोमिसाइल पंजाब का है या नहीं, आप वो यस या नो एंटर कर देंगे। आपके पास डिग्री है डिप्लोमा है या नहीं, आप यस या वो एंटर करेंगे। व्हाट इज़ द कंप्लीशन डेट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, आपकी डिग्री कब मुकम्मल की हुई है आपने अपनी मार्कशीट पे देख लेना, आपने वो डेट एंटर कर देनी है। आप अभी एम्प्लॉय हैं या नहीं करंट, अभी यस या नो कर देना है। और आप इफ़ योर डिग्री वैलिड है या HEC से रिकग्नाइज्ड है या नहीं, आपने यस या नो कर देना है। और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए अप्लाई है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री की बात की जाए तो आप 16 साल की कोई भी तालीम हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। और जिन मेरे बहन भाइयों ने डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 3 years डिप्लोमा विच ऑफर्ड स्पेशलाइजेशन ऑफ 2 different फील्ड। आपने सिंपली ऑल फील्ड्स पे दबाएंगे, एसोसिएट इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर साइंस डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल वाले। और जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, द कैंडिडेट हु हैव बीन कंप्लीटेड 2 years डिप्लोमा, उनकी स्पेशलाइजेशन 15 डिफरेंट फील्ड्स में दी जाएगी। कौन कौन सी फील्ड्स में, यहाँ पे सारी मेंशन है। अभी मैं आपको कुछ क्विक रिव्यू करवा देता हूँ। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी एंड इमेजिनेशन टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, फिजियोलॉजी टेक्नीशियन, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन या डेंटल यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, मतलब जितने भी मेडिकल की फील्ड है, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन स्पेशलाइजेशन सिस्टम डिपार्टमेंट CSTD टेक्नीशियन, यहाँ पे मतलब जितना भी 2 साल का मेडिकल का डिप्लोमा है वहाँ उनकी यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना प्रोसेस समझ आ चुका होगा। यहाँ भी आ रहा है कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितनी हो चुकी है और कितने जो लोग कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप इनसे से कोई भी सवाल जवाब पूछना है तो आप यहाँ से भी इनके फ़ौरन से सवाल जवाब पूछ सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने इनकी वेबसाइट पे आ जाना है cmip.punjab.government.pk। इंशाल्लाह इसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली आ जाना है साइनअप पर। साइनअप पे आने के बाद देखिए मैं भी आपको यहाँ से हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस स्टेप पे, अभी आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अप्लाई के लिए आपने सिंपली यहाँ पे सबसे पहले अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस दे देना। एक्टिव यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना। ठीक है, जो भी आपको एक्टिव ईमेल एड्रेस होगा, जब तक आपका सेंड OPT कोड आप वाले ये वाले बटन पे नहीं आएंगे आपको OPT कोड नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मैंने अपना ईमेल अकाउंट भी ओपन किया हुआ है। आप सबके लिए इस तरीके का आपके पास OPT कोड आएगा, आपने सिंपली ये वाले OPT कोड को कॉपी कर लेना है और आपने नीचे OPT कोड को पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपने अपना CNIC नंबर एंटर कर देना, जो भी आपका एक्टिव CNIC नंबर हो। देन उसके बाद आपने अगेन कन्फर्म CNIC नंबर अपना यहाँ पे एंटर कर देना। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड हो आपने छोटी ABC और अपनी जो बड़ी ABC में वो पासवर्ड आपने एंटर करना है। फिर आपने अगेन वही कन्फर्म पासवर्ड यहाँ भी एंटर कर देना। देन उसके बाद आपने सिंपली आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस वाले बटन पे दबा दें। देन उसके बाद आपने यहाँ पे टिक कर देना आई एम नॉट अ रोबोट पे। आप जैसे आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक करेंगे देन आपने आ जाना सिंपली साइन अप पे। साइन अप वाले बटन पे आएंगे तो आपने वापस आ जाएंगे, आपने सिंपली इस तरीके की रजिस्ट्रेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो आप आ जाएंगे बैक पे लॉगिन हेयर वाले बटन पर दबा देना है। उसके बाद आपके पास जो भी ईमेल आपने इंटर किया होगा जिस पर आपको OPD कोड आया होगा आपने सिंपली अपना वो ईमेल एड्रेस एंटर कर देंगे और देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। आप जैसे दोनों चीज़ें इंटर कर देंगे आई एम नॉट अ रोबोट वाले बटन पर दबाएंगे और आपने सिंपली खुद को साइन इन पर दबा देना है। जैसे आप खुद को साइन इन कर देंगे तो आपके पास इस तरीके का इनका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वेलकम यूज़र नेम यहाँ पे आ जाएगा। लॉगिन टाइम यहाँ पे मेरा आ चुका है कि अगस्त 30, 2024 8:48 पे मैंने भी आप सबके लिए अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नंबर 2 पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, नंबर 3 पे स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन, नंबर 4 पे जनरल टर्म एंड कंडीशंस हमारे पास आ रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम जो भी आपका CNIC में होगा वो एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आप अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपनी वालदा का नाम, आपने फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। फिर आप कौन सी कंट्री से हैं, डेट ऑफ बर्थ आप वो एंटर करेंगे, कौन से सिटी से हैं, आपकी नेशनैलिटी क्या है। अगर आप डिसेबल पर्सनस में आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो आपने इसे छोड़ देना है। आप जेंडर मेल या फीमेल या अदर्स हैं आप वो एंटर करेंगे। आप कौन से मज़हब से हैं, आपने अपना यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर दे देना है। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल एड्रेस आ रहा था, मुझे यहाँ पे भी इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा पंजाब का मैं वो इंटर करूँगा। करंट सिटी तहसील क्या है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट की वो इंटर करूँगा। डोमिसाइल मेरा कौन सा है यहाँ पे, ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट का वो इंटर करूँगा। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेशन की मैंने यहाँ पे चूज़ फाइल पे आके अपना जो भी डोमिसाइल होगा मैंने उसकी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर आपको दोनों चीज़ें सेम ही है तो आपने यहाँ पे दोनों एड्रेस सेम इंटर करने हैं। फिर आपको ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो भी आप स्टूडेंट है, फ्रीलांसर है, प्रोफेशनल फील्ड में, अदर्स में, आप सिंपली वो इंटर कर देंगे। उसके बाद ये लाइव पिक्चर आप सिंपली टेक पिक्चर पे दबाएंगे तो यहाँ से आपने कैमरे को अलाउ कर देना। जैसे आप कैमरे को अलाउ कर देंगे तो यहाँ से आपने अपनी जो पिक्चर है वो यहाँ पे अपने अपलोड कर देनी है। सिंपली मैं इसे अलाउ नहीं कर रहा तो मैंने सिंपली यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसे दोबारा अगेन रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इस तरीके का आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा देन उसके बाद यहाँ पे अपना आपका CNIC नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। फिर यहाँ पे CNIC इशू डेट आपने अपनी एंटर कर देनी है। आपने अपना CNIC उठा के यहाँ पे अपनी जो है CNIC की जो भी इशू डेट हो आप वो एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका CNIC कब एक्सपायर होगा आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे आएंगे तो यहाँ पे अपनी जो भी आपका CNIC होगा उसकी आपने फ्रंट तस्वीर अपलोड कर देनी है और उसके साथ साथ आपने जो बैक तस्वीर है वो भी यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डू यू है, अगर आपके पास किसी भी पंजाब बैंक का अकाउंट है तो यस है तो यस कर देगा, यस नहीं है तो आप नो कर दें। अगर आपके पास यस है तो यहाँ पे अपने अकाउंट का नाम, आपका अकाउंट कौन से नाम से है और यहाँ पे आपने अपना IBN नंबर मुकम्मल एंटर कर देना। जो भी आपकी सैलरी वगैरह ट्रांसफ़र होगी, आपको वजीफ़ा दिया जाएगा वो आपके बैंक अकाउंट में ही ज़ाहिर से बाद ट्रांसफ़र होगा। जो भी आपका 24 नंबर का चेक बुक के ऊपर होगा IBM नंबर आपने सिंपली वो एंटर कर देंगे। वो एंटर करने के बाद आप यहाँ पे आप आ जाएंगे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2 साल मतलब जो भी लास्ट 2 ईयर्स बिटवीन 1 जून 2022 से लेके 30 अगस्त 2024 तक है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आपने सिंपली ऐड क्वालिफिकेशन वाले बटन पे आएंगे। यहाँ पे सिंपली सबसे पहले आप मैट्रिक इंटरमीडिएट इंटर कर दें। इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पे अपने प्री इंजीनियरिंग में किए, प्री मेडिकल में मैंने प्री इंजीनियरिंग में किए तो मैं प्री इंजीनियरिंग कर दूँगा। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग के बाद मैंने कौन से दायरे से किए मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। मेरा यहाँ पे क्या रोल नंबर आया, मेरा यहाँ पे आई थिंक इनका कुछ इशू आ चुका है। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ बैचलर्स की डिग्री। बैचलर्स की डिग्री मैंने कौन से में की है, मैंने की है कंप्यूटर साइंस में, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंटर कर दूँगा। ठीक है, अभी मेरे पास आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने इदारों का आ रहा है। ठीक है, मतलब जितनी भी हमारे पास डिग्रीज हैं उन सब का आ रहा है। ठीक है, आपने रेंडमली कोई भी ले लें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एंटर कर देना है। यहाँ पे फिर आपका जो भी रोल नंबर हो आप वो एंटर कर देंगे। आपने कंप्लीशन डेट आपने कब मुकम्मल की डिग्री आप वो, आपके कितने नंबर आए, मार्किंग एरिया कितना था, CGPA के ऊपर था या मार्क्स के ऊपर आप वो एंटर कर देंगे। CGPA के ऊपर ही होता है तो आप CGPA कर देंगे।
टोटल CGPA 4 होती है, तो आपकी कितनी आई आप सिंपली वो ऐड करने के बाद आपने सिंपली सेव इन्फॉर्मेशन सेव वाले बटन पर दबाएंगे तो आपकी जो डिग्री है वो इंटर हो जाएगी। ठीक है, ये इंटर होने के बाद आपने सिंपली ऐड वाले बटन पे आएंगे। इसी तरीके से आपने जो भी आपके अदर क्वालिफिकेशन वगैरह मास्टर से MPhil या PhD आप तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने सिंपली सेव वाले बटन पर दबाएंगे, देन ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर दबाना। ठीक है, फिर आ रहा है स्किल्स सर्टिफिकेशन। स्किल सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपने लाजमी ऐड कीजिएगा। सबसे पहले आ रहा है टेक्निकल स्किल, आपने सिंपली ये टेक्निकल स्किल वाले ग्रीन वाले बटन पर आएंगे। कैटेगरी में आ रहा है सबसे पहले कौन सी कैटेगरी में आपके पास स्किल्स है। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैं वो एंटर करूँगा। देन उसके पास स्किल्स आ रही है मेरे पास वेब डेवलपमेंट की है तो मैं वेब डेवलपमेंट कर दूँगा। बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एक्सपर्ट हो तो मैं एक्सपर्ट हो अलहमदिल्ला मैं वो एंटर करूँगा। देन उसके बाद अगर आपने किसी भी दायरे से भी कोर्स वगैरह किया है तो आपने सिंपली उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना। अदरवाइज तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने सिंपली सबमिट वाले बटन पर दबा देंगे। ये तो हमारे पास टेक्निकल स्किल्स थी। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स पे तो आपने सिंपली ऐड सॉफ्ट स्किल्स वाले बटन पर दबाएंगे। सॉफ्ट स्किल्स आपकी कौन सी चीज़ में है, मेरे पास फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो मैं वो एंटर कर दूँगा। एक्सपर्ट लेवल पे तो मैं इस पर दबा दूँगा। देन उसके बाद सबमिट वाले बटन पर दबा देना है आपने। और ये तमाम अपने इन्फॉर्मेशन जो है नेक्स्ट करने से पहले सेव लास्ट दबाते जाना है बटन। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आ रहा है जनरल टर्म एंड कंडीशंस। आपने इसे दबा देख लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपने सिंपली सब पे टिक कर देना है। इस पर मैं एग्री करता हूँ सारे टर्म एंड कंडीशंस पे। मैंने जो भी प्रोवाइड की अपनी डेटा सारी ट्रू है। यहाँ पे आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है बिल्कुल सही देनी है, क्योंकि आपका जब भी इंटरव्यू होगा या टेस्ट होगा आपका ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद प्लीज़ फिक्स फॉलोइंग। ठीक है, आपने ये तमाम चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद आपने सिंपली एक मरतबा रिव्यू प्रोफाइल वाले बटन पर दबा दें। आपकी जो भी आपने प्रोफाइल एंटर की होगी कंप्लीट की होगी वो आ जाएगी। आपने सिंपली अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से विजिट कर लेना है। देन उसके बाद आपने सिंपली सबमिट वाले बटन पर दबा के अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर देना है और आपका इस तरीके से इजीली अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम की जानिब से, जो कि अनाउंसमेंट की गई थी पंजाब के लिए। इसके लिए आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ना ही किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इस प्रोसेस के दौरान कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरा कमेंट सेक्शन लाइव भी यूज़ कर सकते हैं और आप हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। उम्मीद कर दें कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।